बोला था कि ये सब मिनिमल। बोला तब क्यों छोड़े थे? उन्होंने सिर्फ एक ही का बात कहे थे कि सुभाष चंद्र और उसका आजाद हिंद फौज, जब 1946 में आजाद हिंद फौज सरेंडर करने के बाद लाल किला से उन लोग को रिहाई किया गया, पूरा देश भर में छा गए थे उनका वीर गाथा। लगभग 28,000 सेना को छोड़ा गया था और 22,000 सेना मारे गए थे, 10,000 सेना का नामो निशान नहीं था। पर जो 28,000 सेना पूरा देश भर में छा गए थे, उनका वीर गाथा सुना। और कितना अंग्रेज भारत को चलाते थे आपको पता है? लगभग 20 से 30,000 अंग्रेज 4 लाख भारतीय सेना के द्वारा भारत को कंट्रोल करते थे, उसको चलाते थे। और 1946 में कराची और ये मुंबई में पहले नेवल म्यूटिनी हुआ था। यूनियन जैक को उतार के तिरंगा लहराए थे। धीरे धीरे हर कैंटोनमेंट में म्यूटिनी शुरू हो गया। तो अंग्रेज ने समझा कि देश को कैसे चलाएंगे अगर सेना ही नहीं मेरे पास नहीं है। सुभाष चंद्र बोस अपना जंग तो हार गए थे, पर उनका उद्देश्य में वो कामयाब हुए। और सुभाष चंद्र बोस को नेताजी और कोई नहीं, फादर ऑफ द नेशन जिसको सुभाष चंद्र बोस कहे थे, वो महात्मा गांधी जी ने पहले दफा पुकारे थे। उन्होंने दूसरा किसी को नेताजी करके नहीं पुकारते थे। क्यों? क्योंकि जब सुभाष चंद्र बोस उनके विरुद्ध में त्रिपुरी कांग्रेस में खड़े हुए थे, गांधी जी को शक था वो जीत भी सकते हैं, और वही हुआ था। क्योंकि वो आम जनता के बीच में चलते थे, आम जनता के दुख दर्द को बांट लेते थे। वो नेता होकर भी नेता नहीं थे, वो देश को प्यार करते थे। उनको जब रासबिहारी बोस ने इंडियन नेशनल लीग को सौंपा था, उन्होंने जो स्पीच दिए थे, उस स्पीच का पहला लाइन था, आजाद हिंद फौज मेरे संतान है, भारत माता मेरा मां है और भारतवासी मेरा परिवार। वो सबको अपनाता था, पर इतना त्याग उन्होंने आईसीएस पास करने से भी उन्होंने छोड़ दिया था देश को स्वतंत्रता कर। ये सब लोगों का इतना पराक्रम, इतना त्याग कहां से आते थे? आप सोचिए तो, छत्रपति शिवाजी महाराज छोटे टुकड़े का दल बनाकर धीरे धीरे एक समय उतना बड़ा मुगल साम्राज्य उनको डरते लगे थे। भगवा रंग देखकर कांपते थे मुगल सैनिक। कैसे होता था? इसका बीज मंत्र है सनातन संस्कृति। ये सनातन संस्कृति पराक्रम बनाते हैं, पराक्रमी पैदा करते हैं। आज जो लोग सेना में काम करते हैं उन लोग को ट्रेनिंग दिया जाता था, अभी भी ट्रेनिंग दिया जाता है, पर हम लोग के पास, आम जनता के पास, क्या देश का रक्षा करना, देश का सेवा करना सिर्फ सेनाओं का काम है? हम लोग का नहीं है। जब अंग्रेज को लगा कि भारतवर्ष में हम और राज नहीं कर पाएंगे, तब उन्होंने अपना खेल शुरू किया। गांधी जी बोलिए, पर क्या मिला हम लोगों को? हम लोगों को पूर्ण स्वराज तो नहीं मिला, डोमिनियन स्टेटस मिला। डोमिनियन स्टेटस का मतलब 80% सनातन में 80% सनातनी है। 1950 में एक अमेंडमेंट हुआ था। वो अमेंडमेंट बहुसंख्यक का सनातन धर्मीय संस्कृति को रद्द करने